अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका अपना फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप डिजिटल हर रोज़ की तरह मैं यहाँ मौजूद हूँ आपकी खिदमत में। और आज के दिन हमारे पास तारिक मतीन नहीं है। तारिक मतीन क्यों नहीं है उसके लिए पेशगी माजरत आप लोगों से, अगर आपको उनका इंतज़ार था। तारिक भाई की कुछ निजी मसरूफियात थी और थोड़ा सा उन्होंने फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा भाई आप कोई मसला नहीं, आराम कर लें। ज़्यादातर आप बोलते हैं रोज़ इतनी सारी वीडियोज़ बनाते हैं आप और इतनी सारी ख़बरें लाते हैं, तो हमने कहा आज थोड़ा उनको आराम दे दिया जाए। तो अगर आप उनको मिस कर रहे हैं तो भाई वो कल से आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और कल हमने एक वादा किया था कि हम एक और शख्सियत को मुतारिफ़ कराएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, वो है मोइन भाई। आज मैं उनको लेकर हाज़िर हो गया। हमने तारिक भाई की गैर हाज़िरी का फ़ायदा उठाया और मोइनुल्लाह खान, इनका तारुफ़ यह है कि ये कई बरसों से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, कई बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं जिनमें जियो ARY भी शामिल हैं। आज में भी काम किया गया आपने? जी। और तो इनका खासा वसी एक्सपीरियंस है, ख़बरों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो आज ये और मैं कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमें गो के तारिक भाई की तरह ज़बान व बयान पे इतना अबूर हासिल नहीं है। बिल्कुल, ये तो तारिक भाई की तो अपनी बहुत ज़बरदस्त, उनको ज़बान पे भी दस्तरस है और मालूमात भी उनकी जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो मोइन भाई थोड़ा सा आपको ऊंचा भी बोलना पड़ेगा, मेरे ख्याल में आपका फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपकी आवाज़ भी सुन रहे। तारिक मोइन भाई थोड़ा सा शर्मीले घबरीले टाइप हैं, तो थोड़े से हल्के बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं। हम कोशिश करेंगे इनकी आवाज़ आप तक आ जाए, अल्लाह करे। ठीक है जी। पहले तो हमारा आज का जो सेगमेंट होता है, सॉरी जो हम हर रोज़ करते हैं, आपके मोहब्बत नाम है, आपके कमेंट्स उनको शामिल करते हैं, तो पहले उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है मोइन भाई, आप भी इस पर अपना कोई ना कोई इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स हैं। हमें इतनी इरशाद खान फ्रॉम USA, ठीक है जी। उन्होंने कल हमें कहा जी बिल्ला एक हमारे पास घूमता रहता है यहाँ पर, बिल्ला, ठीक है ना, बिल्ला घूमता कहता है भाई वो बिल्ला सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बिल्ला है, तो जब भी उस बिल्ले को अनाउंस किया करो ये भी कहो कि वो जो इरशाद भाई का भी बिल्ला है। तो इरशाद भाई आपका भी बिल्ला है, और इरशाद भाई ने कहा भाई मेरे बिल्ले ने खबर दिया है कि असेंबली नहीं टूट रही। अच्छा, असेंबली नहीं टूट रही तो बिल्ला ना हो गया परवेज़ इलाही हो गया भाई। तो देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। खान साहब ऐसे ऑलरेडी डेट तो कर चुके हैं, वो 23 की मेरे ख्याल में जुम्मे की डेट है। कुदसिया खातून मेरी बहन कह रही है कि व्हाट्सअप ज़्यादातर उन लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और उन लोगों के कमेंट्स लाते हैं जिनके नाम में बट आता है। तो अगर मैं अपनी बहन को कुदसिया खातून बट बोलूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे, आपका नाम ले लिया, आपका कमेंट पढ़ लिया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं ज़्यादातर आप अगर देखती हैं तो ज़्यादातर हमारे कमेंट्स वो होते हैं जिनके नाम में बट नहीं आ रहा था। एक आध है बेचारे बट जो सिफारिश करवा लेते हैं कि बट साहब हम भी बट हैं, हमारा भी नाम ले लें, तो उनका नाम ले लेते हैं। ठीक है जी। एमन नशीद है, एमन नशीद कह रहे हैं, वो एमन नशीद कह रही हैं, सॉरी कह रही मुझे तारिक को कह रही है कि भाई यू हैव चीप ह्यूमर, आई लव यू गाइस, बट व्हाट इज़ दिस चुम्मी पप्पी MC स्क्वायर एक्सेट्रा। तो चुम्मी पप्पी MC स्क्वायर ये 2 वीडियो पहले हो चुका है। कल वाली जो वीडियो थी हमारी डेटा शायद आपने नहीं देखी, अगर आपने देखी है तो उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, तो हम ख्याल रखेंगे एमन बाजी। ठीक है जी। नवीद मिर्ज़ा ने मोइन भाई मुझे और तारिक भाई को दावत दी है कि जब भी आप पेरिस आएँ तो आप हमें जो है अपनी खिदमत का मौका दें। पेरिस में तो आज बड़ा गम मनाया जा रहा है। हाँ, पेरिस में गम है भाई। अगर आप फ्रांस को सपोर्ट करते हैं या आपको फुटबॉल से लगाव है और आप अगर कर भी रहे हैं तो भाई फ्रांस हार चुका है वर्ल्ड कप, उनसे 3 पेनल्टी किक्स दूर रह गया। और क्या कहते हैं, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। वैसे शांज़-एलीज़े से मेरी भी वाबस्ता है, यादें वाबस्ता क्या हो रहा है, यादें वाबस्ता है। शांज़-एलीज़े पे बड़ी हमने लंबी वॉक्स की हैं, ख्वारियाँ काटी हैं, ठीक है ना, और वहाँ हम घूमते फिरते रहे। क्या कहते हैं, तो हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। और क्या कहते हैं, शिज़ान, हाँ वहाँ पर एक शिज़ान रेस्टोरेंट भी है, हिमालय भी है, वहाँ गए। शिज़ान का खाना इतना नहीं था, हिमालय का सही था, ठीक है। तो लेकिन जो मज़ा वहाँ पर क्या कहते हैं, आईफल टावर के बाहर जो वो अरब होते हैं वो अपना वो चीज़ बेच रहे होते हैं शवरमा स्टाइल, वो खाने का अलग ही मज़ा है। खैर भारत, तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। और अब एस के खान है भाई, आपका मैं मुस्तकिल व्यूअर हूँ और रोज़ देखता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। आप मेरा नाम क्यों नहीं शामिल करते कमेंट्स में? क्या है वो जॉन एलिया का शेर, क्या है, शर्म झिझक दहशत, ये क्या है, तुम नाज से काम क्यों नहीं लेती, ठीक है, और तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ये जॉन एलिया बन गए, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते भाई? एस के खान साहब, अगर आप, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपका नाम ले चुका हूँ,
उससे एक वीडियो पहले आपका कमेंट शामिल किया। हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि ऑल्टरनेट वीडियोस में शामिल करूँ, ठीक है। तो हर दफ़ा हर अपने व्यूअर का नाम लेना और शामिल करना जो है पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सफ़िया नाज की भी यही हमसे गुजारिश कह रही है, मैं आपको बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते। सफ़िया बीबी, सफ़िया मेरी बहन, आपका नाम हमने शामिल कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, ठीक है जी। फ़रा बुज़ गैंग, फ़रा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपने मतलब मैं नाम आपका वो सही ले रहा हूँ, फर्स्ट नाम फ़रा है, ठीक है। लव यू गाइज़ एंड यू गाइज़ हैव ग्रेट ह्यूमर, थैंक यू वेरी मच, आप हमें पसंद कर रही हैं, ठीक है। नवाज़ चौधरी साहब वर्जीनिया यूएसए, वर्जीनिया स्टेट है यूएसए की, वहाँ से हमें लिख रहे हैं कि पहली बार देखा जी सवाद आ गया, पहली बार सवाद आ गया है और उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, और बहुत शुक्रिया नवाज़ चौधरी साहब आपका। हाँ, और नवाज शरीफ साहब वर्जीनिया स्टेट है, अगर आप वर्जीनिया में हैं तो गालिबन मैं गुमान कर रहा हूँ आप रिचमंड में या उसके आसपास होंगे, और अगर आप रिचमंड में हैं तो भाई वहाँ पर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हैं, अक्सर मुंबई वहाँ पर पाकिस्तानियों की वो कम्युनिटी, और रिचमंड में नूरानी कबाब हाउस है, नूरानी कबाब हाउस वहाँ भी है रिचमंड में, और एक जो है अफ़गान होटल भी है, अफ़गान रेस्टोरेंट भी है, अच्छी जगह खाने पीने की, तो अगर कभी वहाँ खाने जाए तो मुझे याद कर लीजिएगा। वर्जीनिया में कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे भी एक दो दोस्त हैं वहाँ पे जो वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा जी, नवाज़ चौधरी हो गए। सरमद रिजवी भाई है, उन्होंने कहा अबे छिचोरे पहचान लिया मैंने तुझे। ये एक हमारे पुराने दोस्त जो बहुत अर्से पहले मतलब किसी बचपन के ज़माने में थे और फिर हमारी राहें जो है जुदा हो गई, वो कहीं चले गए, हम कहीं रह गए, तो भाई आपने पहचान लिया, बहुत शुक्रिया। और इस लक़ब का भी अबे छिचोरे करके कराची की याद का बंदा कहीं भी हो। इनके जो मैं कमेंट्स देख रहा था 2-3 दिन से, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई सहाफ़ी हल्के में से कोई होंगे, तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं भी अच्छे खासे इदारों में जो है वो काम कर चुका हूँ। हाँ, तो आपने बताया कि आपके बचपन के दोस्त, इनका सहाफ़त से कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं, इनका शराफत से भी कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं, ठीक है जी। अच्छा, टूट्स कह रहे हैं, ये कह रही है क्योंकि टूट्स नाम से पता नहीं चलता, खातून है भाई, अगर भाई हैं तो भाई और अगर बहन है तो बहन, ठीक है जी। अपनी तर्ज का अनोखा प्रोग्राम है और नादिर आइडियाज़ आते हैं इसमें। उन्होंने कहा जी आफ्ताब इकबाल की तरह आप बड़े क्रिएटिव हैं, थैंक यू वेरी मच, आफ्ताब इकबाल से मिला है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अनिल हैं फ्रॉम टोरंटो कनाडा। अनिल कह रहे हैं भाई कराची की याद दिला देते हैं, हटो बच्चों किस्म का आप लोग कर रहे हैं प्रोग्राम। तो अनिल भाई, हटो बच्चों प्रोग्राम, अगर आप समझ रहे हैं हमारा हटो बच्चों किस्म का प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया यार आपको कराची, हमारी कोशिश यही कि आपको कराची याद आए, जो कहीं बैठे उसको पाकिस्तान याद आए और अपनी ज़बान याद आए। सैयद इश्रत अली भाई, मोइन भाई, अगर तारिक भाई होता है ना यहाँ पर आज, तो थोड़ा सा इस कमेंट को पढ़ने का और इस पर थोड़ा सा जजमेंट लेने का मज़ा आता। तारिक कह रहे हैं भाई, तारिक भाई योर पर्सनैलिटी डज नॉट मैच विद बट साहब, ठीक है। बट साहब को किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं है और उसको अपनी हंसी में छुपाते रहते हैं और अपने मजाक में छुपाते हैं। यार इश्रत भाई, मसला ये क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने आपके कमेंट का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। हर बंदे में कोई खामी होती है, खूबी होती है, और मुझे इस चीज़ का इल्म है कि मुझ में बहुत सी खामी है, मैं बहुत ही कम अकल बंदा हूँ, कम इल्म बंदा हूँ। और तारिक भाई का तो कम से कम इस स्टेज पे, इस फोरम पे बैठ के मैं मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो इनसाइट्स उनके पास होती हैं, जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि और मोइन भाई ज़बान पे जो उनको दस्तरस हासिल है, जिस तरह वो बोलते हैं माशाल्लाह, जो उनकी वोकैबुलरी है, ठीक है, मैं उसको मैच नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनसे सीख लूँ थोड़ा सा, और कुछ आगे जाके फिर थोड़ी सी मुझ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आप देखेंगे। और अगर आप ना देखें तो ऐसे ही मुझे बता दें, मुझे मेरी औकात की याद आप जो है दिला दिया। अगर मेरी मजाक कर रहा हूँ, मैंने आपकी कमेंट का बिल्कुल बुरा नहीं माना, अगर आपकी कमेंट, लेकिन ये इसमें जो है वो तारिक भाई वाली जो बात, तारिक भाई से कंपेयर तो आप हमें नहीं कर सकते, वो माशाल्लाह से उनका एक वसी तजुर्बा है। सिर्फ फेस करना जो है ना, कैमरे को फेस करना, वो भी एक बड़ी बात होती है। मैं इतना अर्सा जो है वो मीडिया में रहा हूँ, लेकिन कैमरा फेस करना जो है ना वो आज तक नहीं आया। तो ये कैमरा फेस करना, उस पर बात करना, ये एक बड़ी बिल्कुल महारत का काम है और मुद्दे का काम है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा नहीं होता ये मुहिम का अच्छा खासा बंदा भी जो है, अच्छा एक तो होता है कैमरा फेस, एक होता है कि आप नेचुरली कैमराजेनिक फोटोजेनिक। अब आप कहीं मजाल है, आप अपनी शादी में खड़े हो जाए, किसी फोटो खिंचाने, हमेशा उल्टी सीधी आती है। और मैंने शर्म के मारे अपना शादी का एल्बम नहीं खोल के देखता कि भाई यार अल्लाह ये क्या गुजरे हुए दिन के साथ आपकी जो पुरानी तस्वीर होती है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही होती है वो बिल्कुल। तो यही चीज़ हमें जो है थोड़ा सा हमें जो है उसमें कंजर्व करके रखती है कि भाई कि हम पता नहीं कैसे आ रहे हो कैमरे पे। माशाल्लाह तारिक भाई जो है
इस चीज़ के माहिर हैं, इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनको इस चीज़ का क्या है काफ़ी वसी एक्सपीरियंस भी है, तो वाकई हम उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। तो आपका बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, मैंने बुरा नहीं मनाया, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे एक पप्पी भी आखिर में भेजी है, तो अभी कभी पप्पी पे तनकीद हो चुकी है, तो मैंने पप्पी शामिल नहीं करनी, लेकिन मैंने चूँकि इस चीज़ को आपके कमेंट को मैं लाइट डाउन कर रहा था, तो मैंने कोई ठीक है जी। सबीन नूर हमारी बहन कह रही है थैंक्स फॉर द अपडेट्स एंड फॉर द ऑनेस्ट रिव्यूज़, थैंक यू सबीन, ठीक है जी। मोइन भाई ये हमने जल्दी कर दिया। अच्छा, थोड़ा हमने ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि थोड़ी हमारे पास क्रिटिकल कमेंट्स थी, बहुत से दोस्त ऐसा होता है। चले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ आज का प्रोग्राम करने से पहले। अगर आप पहले से एक माइंड बना के बैठे थे कि आपको जल्दी जल्दी कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, लेकिन असल में हमारी मजबूरी ये है कि मोइन भाई बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं जो हमें कह रहे थे यूँ नहीं यूँ कर लें, यूँ नहीं यूँ कर लें, ठीक है ना। वो एक चीज़ और थी, माजर जी बोले। माफ, एक साहब ने कमेंट किया था, मैं रात में देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप बहुत देर कर देते हैं और हमें सुबह दफ्तर जाना होता है, तो ये वाला तो इशू है। हाँ, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, सॉरी, उनका कमेंट शामिल करता हूँ, वो कोई मुझे बाद में मुझसे वो मिस हो गया। तो मेरे साहब थे, जुबैर नहीं, जुबैर नहीं है, जुबैर तो ठीक है। उन्होंने भाइयों और जिनकी ये शिकायत है, उनकी शिकायत मैं मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये दे दूँ कि मसला ये है कि जिस दिन 100 में से 51 हमारे व्यूअर्स ने कहा कि अब आप ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, हंसी मजाक बंद कर दें, कमेंट्स लेना बंद कर दें, हम बाकी बंद कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना, मेजॉरिटी है। अगर आप देखें, आप कमेंट करते हैं, आप इसके अलावा हमारी वीडियो पे कमेंट पढ़ा करें जिसमें लोग हमारे दोस्त जो है, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो हमसे इस चीज़ का मज़ीद डिमांड कर रहे होते हैं कि आप इसको मज़ीद इसमें जो हंसी मजाक शामिल करें, इसमें मज़ीद शेर व शायरी करें, आप हमारे नाम लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट्स को शामिल करें, और लाइटर टोन में पॉलिटिक्स जो है वो उसको बयान करें, उसके जो सूरत-ए-हाल है, मुल्क की सूरत-ए-हाल है, बिल्कुल। तो ये एक हमारे मेजॉरिटी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका मुतालबा है, उनकी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो भाई कुछ खबरों में भी जो है, मतलब ये वाला तो एक हमारा जो व्लॉग स्टाइल है, पॉडकास्ट टाइप है, इसमें तो होती है, वैसे हमारी ख़बरों में भी जो इस तरह के कुछ क्रिटिक्स आते हैं कि जी लोग कहते हैं कि ये वाली ख़बर आप शामिल ना करें, हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़ी सी डिफरेंट ख़बर हो उसको हम शामिल करें अपने जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर, और बाद औक़ात ऊँच नीच हो जाती है तो उसके लिए जो है वो माजर। ठीक है जी, हम आते हैं अपने रन डाउन की। तो हमारे रन डाउन में सिर्फ एक ही बड़ी खबर है आज की, एक नहीं दो हैं, लेकिन वो जो एक दूसरे से वो हैं आपस में कनेक्टेड। हाँ, लेकिन वो अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप आज का, हाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं देखें, वो मसला ये कि वो एक एक्शन खबर है, ठीक है ना, वो उसमें बहुत सारा एक्शन है, लोग एक्शन देखना, हाँ वो देख चुके, फाइनल लोगों ने यकीनन देखा देख चुका, और अब लोग जो यूट्यूब में भी आ रहे होंगे वो हाइलाइट्स कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, ठीक है ना। हम भाई हमें तो क्रिकेट का इतना नहीं पता, हमें फुटबॉल का बिल्कुल, हाँ ठीक है, लेकिन बहरहाल ये, लेकिन आज जो है मैंने पहला जो है वो मैच देख लिया वर्ल्ड कप। सोच है, मोइन भाई ने वर्ल्ड कप का पहला मैच देखा, वो भी फाइनल। चले ठीक है, तो मेसी की टीम जीत गई। जो लोग भाई मेसी को सपोर्ट कर रहे थे, अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और हम चलते हैं रन डाउन की तरफ। अगेन मोइन भाई, परवेज़ इलाही का धमाकेदार इंटरव्यू आज, ठीक है, और उन्होंने बड़े खुल के वो हिमायत में जनरल बाजवा के सामने आ गए, क्योंकि कल खान साहब ने जो की थी कॉन्फ्रेंस और जो उन्होंने असेंबली तोड़ने की डेट दी थी, उन्होंने एक बार फिर उसमें बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया था, और उन्होंने कहा, मतलब कल वाली बातों गुजर गई, लेकिन आज वाली बात ये कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि भाई बाजवा के ख़िलाफ़ बात करके खान साहब ने ज़्यादती की है, और मुझे बिठा के ख़ास तौर से ज़्यादती की है, और आइंदा अगर कभी इस तरह की बात हुई और बाजवा साहब की मुखालफत की गई तो मैं और मेरी पार्टी खुल के सामने आएंगे, खुल के बोलेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब के खान साहब पर बड़े एहसानात हैं और वो मोहसिन है, और ना सिर्फ उन्होंने इस चीज़ का भी इकरार किया कि वो उनके भी मोहसिन हैं। जी जी जी, और मैं ये समझता हूँ कि वो शायद अपने ही एहसानात का बदला जो है वो उतारना चाह रहे थे, जो उन पर एहसानात किए गए बाजवा साहब की तरफ से, क्योंकि उनके पुराने मरासिम हैं, और बाजवा साहब से ही नहीं बल्कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट से उनके पुराने मरासिम हैं, और वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी उनके मरासिम अच्छे रहें, और आगे जो है वो उनके लिए जो है मुस्तकबिल की राहें जो है उनके लिए खुली रहे हमारे। तो हाँ, जैसा कि हम देखते हैं, अच्छा ये बड़ा एक्सपेक्टेड था मोइन भाई, ये बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो वाइब्स आ रही थी, जिस तरह की खबरें आ रही थी, वाइब्स और खबरें, मादत आप बहुत ज़्यादा मैं इस तरह काटूंगा, बीच में से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो कल उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे, तो आज चलो लोग कल उस पर बड़ा वो कर रहे थे कि भाई इनका तो मुंह उतरा हुआ है। असेंबलियों का इशू नहीं था उनको, मेरे ख्याल में उनको ये इशू था कि उनके एक मौसम पे जो है वो इस तरह इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, तो मुझे लग रहा है उनको बड़ा बुरा लग रहा था। तो ये भी बड़ी बात है कि वो सुनते रहे और अगले दिन जो आगे फट पड़े वो।
और फटे फटे कहाँ पे वो, ये भी एक बड़ा हाँ, ये एक बड़ा मामला है। दिलचस्प मामला है। अच्छा हुआ ये है, एक आपको अंदर की खबर दे रहे हैं। अंदर जब परवेज़ इलाही साहब और खान साहब की मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ से वो निकले, और ये ARY ने भी बताई है खबर, ARY पे भी कोर्ट हुई है, हल्की सी कोर्ट हुई है, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। उनको एक बहुत ही ऊपर वाली जगह से फ़ोन आया है और 15 से 20 मिनट बात हुई है, और गुमान यही है कि उस फ़ोन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिएक्शन पे बात की गई कि कैसे देना है अच्छा, और क्या देना है, ठीक है। और परवेज़ इलाही साहब ने रातों रात, आपने देखा, राब्ते हुए हैं बहुत सारे, बड़ी बड़ी आला शख्सियात से, जरदारी साहब से रब्ता हुआ, शुजात साहब से रब्ता हो गया, वज़ीर आज़म से रब्ता हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कि ये वो उसी एक फ़ोन कॉल का नतीजा थे। और ये फ़ोन कॉल कहाँ से आई, ये कहीं इस्लामाबाद के आसपास हुई इलाका है, कहीं वहाँ से फ़ोन कॉल आई, जनरेट हुई, और फिर बात हुई। ये अंदर की खबर मज़ीद आपको अगर खुल के अगर दे सकते हैं वो तारिक भाई दे सकते हैं, हाँ तो इंशाल्लाह देंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया, हिंट काफ़ी है आपके लिए। नहीं, इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी कहते हैं कि पता नहीं क्या वापडा उससे कहीं आती है यार ठीक है मोहित, आप अभी नए नए आए हैं, पहली वीडियो है, सारे राज नहीं खोलने भाई, इशारों के नामे में बात होती है यहाँ पर, इशारों के नामे में बात होती है, ठीक है जी। उसके बाद आज फिर दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त सॉरी, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है जो कि ARY को दिया गया है, और ARY को दिया गया है, और ARY की बूस्टिंग के लिए दिया गया कि भाई उसको थोड़ा सा, बिल्कुल बूस्टिंग भी दिया गया, और एक मजबूरी भी शामिल हाल है उसमें ARY की, जो हमारी थंबनेल की खबर है, जो हमारे थंबनेल की हेडलाइन है। ARY आप सब जानते हैं, ARY जो है एक जो है वो प्रो इमरान, प्रो PTI किरदार अदा करता आ रहा है, और उसके जो है इस मिशन में शामिल था इमरान खान के, और उसके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़े अब सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई परवेज़ इलाही साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी और अब फ्रंट आके खेल दिया उन्होंने, ARY ने उनको स्पेस कैसे दे दी। इसमें कहा यह जा रहा है कि ARY की मजबूरी है, सॉरी, ख़ास तौर से ARY के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान इकबाल, बड़े मुश्किल हालात में, बड़े मुश्किल हालात में भाई। और वो मुश्किल हालात क्या हैं, वो मुश्किल हालात जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त शहीद अरशद शरीफ की मौत से, अरशद शरीफ के कत्ल से, जिसमें अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से बहुत से जो ताकतवर नाम है, हसास नाम है, उनको नॉमिनेट किया गया है, जो कि खैर अभी देखते हैं मामला जो है अदालत में। लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या हो रहा था, हुकूमत की जानिब से ये हो रहा था कि इसमें सलमान इकबाल को भी, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इसके ताने बाने सलमान इकबाल और ARY नेटवर्क से मिलने, और ये ऐसे मौक़ों पे अमूमन, हालांकि इसकी कोई तुक नहीं थी, इसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ऐसे मौक़ों पे ये उसी वक्त किया जाता है जब आपको किसी को अंडर प्रेशर लाना, ठीक है, एक बड़े मामले में फंसा के, और उस मामले में फंसा के जब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और सबको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ के क्या वेस्टेड है, इस हुकूमत के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। अरशद शरीफ की मौत को जिस तरह प्ले किया गया और प्ले किया जा रहा है, ठीक है, वो कम अज़ कम उनकी वालदा की ख्वाहिश नहीं है, वो कम अज़ कम अरशद शरीफ मरहूम की वालदा की ख्वाहिश नहीं है, फैमिली की भी नहीं है, फैमिली की भी नहीं, ठीक है। हुकूमत की जानिब से जिस तरह प्ले किया जा रहा है, FIR जो मुद्दई के होते, लवाकिन के होते हुए हुकूमती मुद्दियत में कट गई, ठीक है, उसको उसमें जो एक फोर्सिबिलिटी का इशू है वो अब हमें वाज़े होता हुआ नज़र आ रहा है। अब सलमान इकबाल की मजबूरी ये है कि वो इस किस्म के किसी केस में इसी किस्म की नहीं फंस सकते, या अगर वो फंसते हैं तो उनको कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है। उन्होंने खुद भी कहा कि इस केस में जो इस केस की पाकिस्तान आने से उन्होंने कहा है कि मैं जब तक ये हुकूमत है जब तक तो वो कम से कम ये फैसला नहीं कर सकते। तो एज अ फेवर ARY के प्लेटफॉर्म पे परवेज़ इलाही साहब को जगह दी गई, इंटरव्यू स्टेज कराया गया, इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया, चलो मैं स्टेज नहीं कह रहा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने खुल के वो कुछ बोला जो उन्होंने कल रोक लिया था, और उन्होंने वो जिनके मतलब एहसानमंद हैं उन्होंने उनका नाम भी लिया। उन्होंने जो परवेज़ इलाही साहब के चेहरे पे था वो आज ज़बान पे था, आज ज़बान पे आ गया, और उन्होंने अपना जो है सारा जो वेट है, जो बर्डन है, वो खान साहब के कंधों पे डाल दिया, ठीक है, कि भाई मैंने मना भी किया था जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ मत जाओ, उसकी बात नहीं, लेकिन नहीं मानी, बड़ी ज़्यादती की है भाई,
और फिर वो वाली बातें कि यार वो मुँह ने सिलाई को खान साहब साथ भी नहीं बिठाते। भाई अगर इतनी बेइज्जती हो रही थी आपकी तो आप क्या, और वो कह रहे हैं जी नहीं हम तो जी इसको ऐसी चीज़ों को हंस के सह लेते हैं। साथ में वो ये भी कह रहे थे हम जो ऐसी चीज़ों को हंस के सह भी लेते हैं। उन्होंने ये भी रिट्रेट किया है कि हम अभी भी साथ ही हैं खान साहब के, अभी भी हम पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई को मतलब हमारी सपोर्ट आ रही है। जब खान साहब ने कहा असेंबलियाँ तोड़ दो, हम तोड़ देंगे भाई, हमें मसला नहीं है। मज़े की बात ये है इसी इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हमने पूछा कि आप हमें क्या देंगे, असेंबलियाँ तो तोड़ देंगे, आप हमें क्या देंगे। मतलब यार शर्म नहीं आती। चले शर्म ना भी आए, कम से कम बंदे का इतना भरम तो हो कि वो ऑन एयर ना बोले ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ कि परवेज़ इलाही साहब ने इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, सब चीज़ें बात हुई, उनका बेटा जो है, उनके साहबजादे जो हैं मोहनिस इलाही, वो जो है वो अब से कुछ घंटे पहले जाके उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से और उनसे कहा है कि बिल्कुल हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा और जैसे इमरान खान साहब चाहते हैं वैसे होगा। उनका ट्वीट है इस बारे में और उन्होंने कहा है कि नून लीग का मातम जो है वो जारी रहेगा, वो नून लीग मातम करती रहे अपना। ठीक, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें हुई भाई कि बड़े बड़े लोगों की आमद हो चुकी है इस्लामाबाद में, लाहौर में बड़ी मूवमेंट है। मुलाकात हुई है आज, रज़ाई साहब जो है वो वज़ीर आज़म साहब से मिलने गए हैं, शहबाज शरीफ से मिलने गए हैं और वहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ थी, मैं अभी देख रहा था कि ख़बर जो है वो जारी हुई थी APP से और सरकारी मीडिया की तरफ से जारी हुई थी। तो उसमें लिख रहे थे कि जो थ्रेट जो है मईशत को और डिफ़ॉल्ट होने के मामलात को जो थ्रेट है तो उसके ख़िलाफ़ हम कोई साजिश जो है कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं ये पढ़ते हुए सोच रहा था कि थ्रेट जो डिफ़ॉल्ट होने की थ्रेट है तो वो तो आप उसके ख़िलाफ़ उसको रोकने के लिए इकदाम करें ना। आप तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप कर रहे हैं काम। भाई आपके इकदाम क्या हैं? इसाक डार साहब आए, उन्होंने दावे किए डॉलर और ये सब नीचे। आज मैं गाड़ी सही कराने गया सुबह तो उन्होंने 10-15 मिनट जो है मेरे, उन्होंने गाड़ी तो ऐसी खड़ी हुई थी मेरी, 10-15 मिनट जो है वो दोनों कारीगर जो है, दोनों मतलब एक तो उस्ताद थे, दोनों ही उस्ताद हैं वो अपने शोबों में और दोनों मैकेनिक्स और वो जो थे वो दोनों इस बात पे मुझसे बातचीत कर रहे थे कि जैसे मुझे बहुत कुछ पता है। और मगर वो उनका कंसर्न ये था कि भाई ये होगा क्या, डॉलर तो नीचे आने की बात हो रही थी, डॉलर जो ऊपर से ऊपर जा रहा है और हकीकत भी ये है कि 7-8 पैसे रोज़ ऊपर बढ़ रहे हैं। 224-225 डॉलर जो है ये तो इंटर बैंक का जो रेट है और ओपन मार्केट का रेट जो है वो तो बिल्कुल ही आउट है। तो आपकी मईशत के जो इकदाम हैं वो तो आप कहते हैं जादूगर आएगा इसाक डार, तो इसाक डार साहब भी अभी पर वो जा रहे हैं उनके पास, आरिफ अलवी साहब के पास। जादूगर तो चीज़ें गायब करके दिखाता है, तो वो डॉलर गायब करके दिखा रहे हैं। वो काम में लगे हैं, वो काम में लगे हुए, चीज़ें गायब हो रही है, मईशत की चीज़ें गायब हो रही है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें मिल ले रही। ठीक है, मोइन भाई का वैलिड पॉइंट है मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब जो है क्या कहते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, सॉरी आपने इतनी लंबी गुफ्तगू गई, मैं सवाल मेरे मन से निकाल लिया, चले वो आता है तो मैं उसमें आ गया था और मैं समझा आपको कि अच्छा बड़ा धोखे हैं। ठीक है ना, हम कल जो बात हो रही थी कि जी क्या परवेज़ इलाही साहब धोखा देंगे, ये धोखा नहीं है तो धोखे कम से कम क्लोज तो है। ठीक है, और खान साहब ने एक पार्टी मुशावरती इजलास बुलाया फ़ौरन ही परवेज़ इलाही के उस इंटरव्यू के बाद। अच्छा वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड था जो पूरा दिन टुकड़ों में चला और फिर शाम में मेरा ख्याल में एयरवाई पे पूरा चला। अच्छा इंटरव्यू करने वाले कौन थे पता नहीं यार, वो लाहौर के उनके ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। अच्छा सॉरी मैं नाम अरसलान सॉरी मैं नाम भूल गया। ठीक है याद भी नहीं है। हाँ उन्हें खान साहब ने बड़ा कहा जी मेरे इस असेंबली तहलील के फैसले से बहुत सौ का नकाब उतर गया, कुछ सियासी नकाब उतर गया। ठीक है ना, एंड ये थोड़ा उनका खान साहब की तरफ से अभी 90 तोले अल्फाज में खफगी का इज़हार था। ठीक है, परवेज़ इलाही साहब के लेट्स होप। परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ी बात की आज, परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जनाब आली कोई 23-22 को असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी, असेंबलियाँ टूटने की नौबत ही नहीं आएगी, असेंबलियाँ टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। उससे पहले ही मुझे डर है, खदशा इस तरह करके बोला कि PTI का पंजाब से सफाया हो जाएगा। ठीक है, और नून लीग आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा ये कि PTI वाले 3 रुकनी मज़ाकराती टीम बनाते हैं। हाँ, टीम बनाए जो आके हुकूमती अरकान के साथ मुज़ाकरात करे और मसले का हल निकाले। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग क्योंकि जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने जाके मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं और वो सेटिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनको एक बहुत बड़ी ऑफ़र है वज़ारत उज़्मा की, और नो सॉरी वज़ारत आला की, माफ़ कीजिएगा वज़ारत आला की।
और जिस तरह वो 25 से 30 सीटों की क्या कहते हैं एडजस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे थे, अगर वो उनको ऑफ़र हो जाता है वहाँ से, तो मेरे ख्याल में दैट विल बी ए डेंट टू दिस प्रोसेस। लेकिन बहरहाल खान साहब का अगला मूव क्या है, इसका वेट करना है हमें, क्योंकि अभी लोग ये चाह रहे थे कि खान साहब रिएक्शन दें, इस पर कोई रिएक्शन आए, कोई रैश किस्म की बात हो, और क्या कहते हैं खान साहब का जो मखसूस अंदाज़ है जिसमें वो झुकते नहीं हैं और बड़ा वो कहते नहीं है ऐसी की तैसी जनाब, ऐसी की तैसी। लेकिन अभी खान साहब ने वो ऐसी की तैसी वाला मैल में वो मुलाकात जो ये मोहन सिलाई साहब की, हाँ, वो भी उसने भी कुछ थोड़ा सा वो थोड़ा किया सा होगा। काम है। और मोहन सिलाई वो हंसते हुए उन्होंने एक बड़ी, दोनों ही हंस रहे हैं मतलब जो खास तौर पे, हाँ, और लोगों ने उस पर भी कमेंट किया हुआ है ट्विटर पे कि जी प्लीज़ स्माइल प्लीज़ करके इस तरह करके कमेंट्स किए हैं कि जी ये खास तौर पे तस्वीर जारी की गई है कि भाई सब सेट है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है मोइन भाई, ये था। अब ये हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, हमारा आज का मौजूद हम किस तरह की क्या इनसाइड स्टोरी थी वो हमने दे ली कि इस पूरे मामले में अरशद शरीफ की मौत का क्या ताल्लुक है। और अब देखना ये है कि ये प्रेशर जो अब पहले तो खान साहब पे हो रहा था ना प्रेशर, अब खान साहब के जो इर्द गिर्द उनकी जो सपोर्ट है उन पे डल रहा है प्रेशर, ठीक है ना। तो अब एयरवाई सलमान इकबाल प्रेशर किस हद तक सहार सकते हैं, या उसको अगर वो डाइवर्ट कर दें, ये देखना है। खान साहब का अब जो अभी मुस्तकबिल का फ़ैसला है 23, अगर असम्बलियाँ टूटने पे आ जाती हैं, 23 आ जाती है दिसंबर, कोई डेडलॉक बरकरार रहता है, आपका ख्याल है टूट जाएंगी? परवेज़ इलाही के ताज़ा बयान के बाद क्या होगा? हाँ, अब मुज़ाकरात तो मतलब बैकडोर जो बातचीत है वो तो चल रही है, और हर तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि मामला, एक तो सबसे मईशत का जो है वो पहला जो वो पॉइंट उठाया जा रहा है कि मईशत किसी इंतखाबात की जो है ना वो इस वक्त वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो कोशिश तो यही है, अच्छा सबकी कोशिश यही है, मतलब ऊपर नीचे से बड़े से लेकर छोटे तक सबकी कोशिश यही है कि खान साहब को किसी तरह मना लिया जाए कि खान साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ आगे। जैसे कल भी तारिक भाई ने अपनी वीडियो में बताया था, और ये आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कि कोशिश की जा रही है सेटलमेंट इस तरह हो जाए कि आगे कुछ चीज़ें दे दी जाएँ, कुछ चीज़ें मना ली जाएँ, और कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात हो जाए, और खान साहब को थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ाया जाए उनको कि जी वो मान जाए। तो मोहन सिलाई साहब भी उसमें लगे हुए हैं कि खान साहब भी थोड़ा सा वो बीच में रहें, तो मतलब एकदम कोई हार्ड डिसीजन ना ले लें। तो अभी कोई फैसला खान साहब के बारे में चले, ठीक है, खान साहब के बारे में कोई फैसला नहीं किया सकते कि वो पैसे ही ले लेंगे। बेसिकली तेल देखें और तेल की दाल नहीं देखें, देखे ये करते। चले, ये हम अपना यहाँ पर प्रोग्राम आज ही यहीं पर ख़त्म करें। यहाँ क्या हो गया मुझे, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको मुझे पता है यकीनन पसंद नहीं आया होगा भाई, बिल्कुल। हाँ, आप यकीनन मिस कर दोगे आज जो है वो आपकी। हाँ, तो दुआ करें तारिक भाई की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। उन्होंने आज अपनी जो सोलो व्लॉग्स करते हैं, सोलो वीडियोस करते हैं, वो भी नहीं की, और उन्होंने फ़ोन किया कि यार आज मैं आराम करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप ज़रूर आराम करें, आज मैं लोगों का जीना हराम करता हूँ। तो उसका नहीं, अगर आपको मैं बोल करता हूँ सबको नहीं, मोइन भाई को हमने इंट्रोड्यूस कराना था, मैंने और तारिक ने मिलकर कराना था इत्तेफाक से, तो ये बहाना आज अचानक जो है वो मुझे इंट्रोड्यूस होना पड़ा। हाँ, इंट्रोड्यूस होना वाला। तो मोइन भाई माशाल्लाह अब हमारे साथ बैठा करेंगे, कभी सोलो भी बैठा करेंगे, कभी 2 की जोड़ी में भी होंगे मोइन भाई, कभी हम 3 की क्या होती है 1+2 तिगड़म जो होती है, तिगड़म होती है, 3 की जो तिगड़म होती है उसमें भी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम ये 3 फ्लेवर्स हमारे पास हो जाएंगे। मैं जिस तरह का, मुझे जो जिसको कुछ भी नहीं पता भाई, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, और एक तरफ ज़बान और बयान के माहिर तारिक भाई हों, और मोइन भाई अपनी नपी तोली जजमेंट के साथ और नपे तोले कब्जियों के साथ होंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर हम अपने इसको जारी रखें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। इसी तरह कमेंट्स करते रहें, और अगर आपको पसंद नहीं भी आया भाई कमेंट करके बताना पसंद नहीं आया, बहुत बोर किया तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। मोइन भाई का भी जो कहते हैं पंजाबी चाका खुल जाएगा, तो जब कैमरे वाला इनका चाका खुल जाएगा ना बोलने का, तो ये बोलते हैं, मोइन भाई बोलते हैं और बहुत बोलते हैं। मोइन भाई बोल के दिखाएं। अल्लाह खैर करे। मोइन भाई बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल इसी जगह पर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम। अस्सलाम वालेकुम।